नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते अच्छी बच्चे आते हैं बट माता जो मतलब पर बहुत अच्छा सुनाती है इतने बच्चे बस ब्राह्मण वासुदेवाय। लोग बोलते हैं, लेकिन आते नहीं कोई। नमो भगवते उससे तो अच्छा ही है, वासुदेवाय। बहुत अच्छा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कारेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्ति मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम करने वाले हैं कथा पूतना राक्षसी। ठीक है, पूतना राक्षसी का वध, ये कथा पढ़ने वाले हैं हम। हमने अभी तक देखा कृष्ण की प्राकट्य लीला हुई। कृष्ण भगवान आए, पहले 400 फॉर्म्स में आए और देवकी माता को अपना दर्शन कराया, वसुदेव जी को दर्शन कराया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भगवान आप ही के रक्षण के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आपको कि कृपा करके आप 200 फॉर्म में आ जाए। वैसे भी कंस वेट ही कर रहा है आपको नुकसान पहुंचाने का, तो आप कृपा करके 200 फॉर्म में आ जाए। तो कृष्णा 200 फॉर्म में आ गए। फिर कृष्णा को वसुदेव को वात्सल्य रस में भक्ति भाव आ गया था भगवान के लिए। तो उन्होंने कृष्णा को बहुत ही अच्छे से उठाया और लेके गए उस पार जहाँ पे यशोदा थी। वहां पे उन्होंने यमुना क्रॉस करके गए, वहां पे कृष्णा को रखा और योग माया को वहां से उठा के लाए। और यहाँ पे कंस ने फिर यहाँ पे आए कंस एंड देन ही फाउंड आउट दैट वो 8वां तो पुत्र नहीं, 8वां तो बेटी हुई है। फिर भी उसको मारने की कोशिश की। तो दुर्गा माता बन के आई थी योग माया, उन्होंने उसको अच्छे से चैस्टाइज किया कि ए मूर्ख, समझते क्या हो अपने आप को, तुम्हें इतना समझ में नहीं आता, तुम्हें मारने वाला ऑलरेडी जन्म ले चुका है। सो कंस अगेन इन हिज ओन फियर पागल की तरह घूमने लग गया यहाँ वहां। फिर वो शरण आ गया देवकी माता के कि देवकी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे इतने बच्चों को मारा, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसको लगा, उसकी बहन बोली कि चिंता मत करो भ्राता, मैं अपने पुत्र को बोल दूंगी तुम्हें ना मारे, गलती तो सबसे होती है। सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम देवकी, बट ऐसी कोई रिएक्शन मिली नहीं। फिर रात भर सोचता रहा। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, वैसे रात भर सोचने के बाद वापस सुबह आया, वापस अरेस्ट करवाया वसुदेव और देवकी को और अपने सारे दोस्तों को बोला, सैनिकों को बोला, पिछले 10 दिन में जितने भी बच्चे जन्मे हैं सबको मार डालो, सबको खत्म कर डालो। और जैसे जैसा लीडर होता है ना, वैसे फॉलोअर्स होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है ना, यद यद आचारति श्रेष्ठो तद एवेतरो जनाः। जो श्रेष्ठ इंसान करेगा वैसे नॉर्मल जनता वैसे ही उसको कॉपी करेगी। तो जैसे कंस ने 6 बच्चों को मारा था, डिट्टो वैसे उसके सैनिकों ने कॉपी किया। पिछले 10 दिन में जितने भी बच्चे जन्मे थे, न्यूबॉर्न बेबीज,
सारे गांव के घरों घरों में जाके, ए तुम्हारा बच्चा कितना पुराना है, कितना कितना है, कितना बड़ा है, कब पिछले 10 दिन में हुआ है क्या, कहा गांव में, कहा बच्चा हुआ है पिछले 10 दिन में, ऐसे करके पूरे उसने किंगडम में क्या किया, ढूंढे बच्चे, और सारे सैनिकों ने उठाया उन बच्चों को दीवार पे पटका, उठाया बच्चों को दीवार पे पटका, मतलब एग्जैक्ट उसी स्टाइल में मारा जैसे उनके राजा ने मारा था। इसलिए तो कृष्णा प्रकट हुए थे, क्योंकि कृष्णा को पता था अगर राजा ही पापी होगा, अधर्मी होगा, तो जनता को अधर्मी होने में टाइम नहीं लगता, नॉट इवन अ सेकेंड। उनको तो कॉपी करने में मजा आता है, जनता सिर्फ कॉपी करती है लीडर्स को, ये कृष्णा को पता था। और जब दुर्योधन जैसा इंसान राजा बनने वाला था, तभी कृष्णा को पता था कि नहीं, दुर्योधन जैसे इंसान को राजा नहीं बनने देना है। उसने द्रौपदी वस्त्रहरण और ये गेम खिलाया सारा द्यूत का, अब पूरे राज्य में सब लोग ऐसे ही करेंगे, स्त्रियों के साथ अपमान करेंगे, बकवास नॉनसेंस गेम्स खेलेंगे, तो दुर्योधन को राजा नहीं बनने देना है। तभी तो फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, राइट। सो कृष्णा क्यों आए थे? कृष्णा उन असुरों को मारने आए थे जो एक्चुअल में लीडर्स थे, असुरों के भी, सब सारे असुरों के जो डॉन होते हैं ना टॉप के, उनको मारने के लिए आए थे। और सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन रहा कृष्णा के हाथ में? जरासंध। जरासंध इतना बेस्ट इंस्ट्रूमेंट था कि वो इतनी सारी सेना लेकर आता था और कृष्णा सबको मार देते थे। तो कृष्णा उसको एज अ हुक यूज करते थे, जैसे फिशिंग नेट होता है ना, फिशरमैन नेट डालता है, ढेर सारी मछलियां पकड़ सकते हैं, तो वो नेट जो था ना वो जरासंध था। जरासंध को बस फेंको मगध में, ढेर सारी मछलियां लेके आएगा, फिर कृष्णा यहाँ पे सबको मारेंगे। फिर जरासंध वाले नाम की नेट मगध में फेंको, वहां से जरासंध आएगा ढेर सारे सैनिक लेकर, ट्रेन करके, एक एक साल बाद अटैक करता था, ट्रेन्ड आर्मी आती थी और सब चौपट हो जाती थी कृष्णा के सामने। सो दैट इज हाउ कृष्णा वाज किलिंग एवरीबडी, जितने भी अधर्मी है। सो अब पता चला हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू नॉट हैव अधर्मी लोग एट लीडरशिप पोजीशन। इतना तो समझ में आया। कंस ने जो किया उसकी कॉपी उसके सैनिकों ने की, बस ऑर्डर की कमी थी, उनके अंदर इतनी भी सत्सत विवेक बुद्धि नहीं है कि पिछले 10 दिन में जो बच्चे जन्मे हैं उनको एज इट इज राजा ने जैसे मारा है वैसे नहीं मारना चाहिए। उनके दिमाग में हमारा राजा मारता है ना, ऐसे ही मारा है, आई विल ऑल्सो ट्राई टू बी अ किंग फॉर अ मोमेंट। तो किंग की कॉपी करते करते वो अधर्मी चीजें भी कॉपी करने लगते हैं, दे फील वेरी हैप्पी इन दैट मोमेंट। तो इसी तरीके से अभी कंस जो है ना, एक नंबर का डरपोक है। व्हाई आई टेल यू, डर के, जब एक इंसान डरा हुआ होता है ना, वो हमेशा गलत स्टेप उठाता है, वो कभी भी एक सही डिसीजन नहीं लेगा। इसलिए कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी मेरी शरण आ जाता है ना, सबसे पहला गिफ्ट में अगर उसको कुछ देता हूं ना, तो वो फियरलेसनेस है। फियरलेसनेस मतलब सारे डरों से मुक्ति। आपको डर लगना बंद हो जाता है, आप धाम जाओ, धाम में आप आओगे ना, आपके अंदर से मृत्यु का भय चला जाएगा। धाम आने के बाद हर एक के मन में आता है, अरे यहाँ पे तो हम ऊपर चले गए तो भी चलेगा, वैकुंठी जाना है, गोलोकी जाना है, कीवर पहनना है, ऐसी वाली फीलिंग धाम आ जाती है। तो जो कृष्ण की शरण चला जाता है ना, उसके मन से ना पूरी हर तरीके का डर चला जाता है। लेकिन जिसको नहीं जाना ना, वो कंस की तरह बेवकूफी करता रहेगा। जैसे योगमाया ने बोला मूर्ख कंस, आकाशवाणी ने बोला मूर्ख कंस, वो एक्चुअल में मूर्ख निकला। ही वाज सो डरपोक। उसने अभी इतनी हिम्मत है, भाई खुद जा, खुद पता कर कहा है कृष्ण और मार दे। नहीं, ही विल यूज हिज आर्मी, क्योंकि उसको खुद डर लग रहा है। सामने गया, अचानक से बहुत मैग्निफिसेंट, बहुत बड़े ह्यूज साइज में कृष्णा कन्वर्ट हो गए, तो वो क्या कर पाएगा? ही हैड नो आइडिया। सो उसने क्या किया, फिर एक एक असुरों को बुलाना शुरू किया। सो ये डरपोक लोग होते हैं ना, इनका एसोसिएशन भी ऐसे लोगों के साथ होता है जो शरीर से तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन मन से अंदर से बहुत खोखले होते हैं। सो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनसे डरना नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और क्योंकि हम शरीर से उनका ये नहीं कर सकते, अपना रक्षण नहीं कर सकते, तो हमने अपना रक्षण कैसे करना है? नरसिम्हा कवच गा कर करना है रक्षण। फिर हमने हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके रक्षण करना है, अपना शास्त्रों का पठन करके रक्षण करना है, ताकि ऐसे असुरों की नजर ही ना पड़े सबसे पहले तो। और अब आ भी जाती है तो कृष्णा इज ऑलवेज देयर टू सेव अस, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। अगर हमारी पूर्व प्रारब्ध कहता है ना कि भाई तेरी अकाउंट में ना 100 दुश्मन आएंगे, बट कृष्णा की शरण जाने के बाद ना हार्डली यू कम अक्रॉस 10, सिर्फ 10, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। सो दैट इतने लेवल तक अकाउंट कृष्णा कम कर देते हैं। सो नाउ टुडे लेट अस स्टार्ट कि अभी कंस क्या करने वाला है। ओके,
श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज मथुरा गए और अपने मित्र वसुदेव से मिले। वसुदेव कृष्ण और बलराम का कुशल समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंद महाराज से कहा, प्रिय नंद महाराज, आप शीघ्र ही घर लौट जाइए। मेरे विचार से गोकुल वृंदावन में उत्पात हो सकता है। पता है, कृष्णा जब जन्मे थे इतनी बड़ी पार्टी हुई थी, इतना ज्यादा दान किया था नंद बाबा ने, 2 लाख गाय दान की थी। यहाँ पे वसुदेव ने अपने मन से ही गाय दान की थी, मनस्वी दान किया था, बट नंद बाबा ने अपनी 11 लाख गायों में से 2 लाख गाय दान की थी, और ढेर सारा वस्त्र दान, ज्वेलरीज का दान, से हीरे मोती, ये सारी चीजें ब्राह्मणों को उन्होंने दान करी थी। ये सारा उत्सव होने के बाद लुक एट द ग्रेटिट्यूड जो है ना नंद बाबा का, वो भूले नहीं थे कि ये पुत्र वसुदेव लाए हैं मथुरा से, वो भूले नहीं थे। इमीडिएटली वो वसुदेव की खुशहाली पूछने के लिए वो पहुंच गए मथुरा, नंद बाबा। सो ही वाज सो टू द पॉइंट विथ हिज ओन ड्यूटीज। उनको पता था कि वो भी पिता है, उनको भी बहुत बुरा लग रहा होगा कि वो ऐसे महोत्सव में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे या प्रेजेंट नहीं रह पा रहे हैं, उनको बुरा लग रहा होगा। तो उनको जाके मैं समाचार दे देता हूँ कि भाई आपके पुत्र हमारे पास बहुत खुश है, हमने बहुत अच्छे से उनका जो जन्मोत्सव है वो मनाया है। तो इसलिए नंद बाबा जो है वसुदेव के पास गए, और वसुदेव के पास जाकर उन्होंने सब बताया, हमने ऐसे सेलिब्रेट किया, वैसे सेलिब्रेट किया, सारे ब्रजवासी आए थे, मक्खन से होली खेली हमने, सारी जितना भी हल्दी थी, मक्खन था, सब मिक्स्ड था, दही था, इस सब से हमने होली खेली, हमने बहुत अच्छे से। और बहुत सारे गिफ्ट्स भी आए थे, ब्रजवासी गिफ्ट्स लेके आए थे, खुद भी अच्छे से डेकोरेट होके आए थे। तो जब उन्होंने ये सब बातें बोली, वसुदेव को अच्छा लगा और इमीडिएटली उनको टेंशन भी आ गई। इतने साल टेंशन में बिताए थे वसुदेव ने, अभी उनका नया टेंशन था कि मेरे अपना एक ही पुत्र जीवित है, अब मैं उसके रक्षण के लिए क्या करूं। अगर किसी को पता चला ना कि नंद बाबा यहाँ पे आए हैं, तो इमीडिएटली डाउट भी हो जाएगा कि क्या करे, ये नंद बाबा क्यों मिलने के लिए आए। माना कि ये दोस्त है, लेकिन दैट डजंट मीन इनके पास भी तो इनका पुत्र हो सकता है, तो डाउट ना हो जाए। तो उन्होंने कहा, प्रिय नंद महाराज, आप जल्दी ही अपने घर लौट जाओ, आप जल्दी घर जाओ, मेरे विचार से गोकुल वृंदावन में उत्पात हो सकता है। उनको लगा कि अभी तो कंस ने अच्छे से सारे डिटेक्टिव्स, अपने स्पाइस इधर उधर फैला के रखे थे, वो जाके बताएंगे, वो चमचे जाके बताएंगे कंस को अभी वसुदेव से मिलने के लिए नंद बाबा आए हुए हैं, और अब ये भी पुत्र का जन्म भी हुआ है, 8वें पुत्र का, और इमीडिएटली पहली मीटिंग इनकी इनके साथ हो रही है, दाल में कुछ काला है। तो नंद महाराज फिर घर लौटते हुए वृंदावन की सकुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ही वाज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग कि वृंदावन में सब ठीक हो, वृंदावन में सब ठीक हो, बेटा ठीक हो, मेरा बेटा ठीक हो। तो जब नंद महाराज घर से दूर थे, तो एक बहुत दुष्ट और डायन पूतना, जिसने अभी तक अनेक शिशुओं का वध कर दिया था। आपको पता है इसने क्या किया था? कंस ने सिर्फ सैनिकों को नहीं भेजा था मारने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, सैनिक जब किसी घर में आके पूछेगा ना कि यहाँ पे कोई बच्चा जन्मा है क्या, इस गांव में कोई बच्चा जन्मा है क्या, तो कुछ लोग सच बोलते हैं, कुछ लोग झूठ भी बोल सकते हैं ना। कुछ लोग जन्म हुआ है लेकिन फिर भी बोल सकते हैं ना, नहीं नहीं हमारे गांव में कोई बच्चा नहीं जन्मा, पड़ोस के गांव में जन्मा है, वहां पे जाके चेक करो, बोल सकते हैं ना झूठ। तो कंस वॉज वेरी स्मार्ट, कंस को पता था ऐसे तो झूठ बोलने वाले बड़े सारे होते हैं। तो कंस ने ऑलरेडी पूतना को बाकी सारी गांवों में भेज चुका था, कंस ऑलरेडी। और पूतना हर गांव में जाके अपने विषैला दूध पिला के सारे बच्चों को मारती आई थी। ऐसा नहीं था कि कृष्णा उसका फर्स्ट टारगेट थे, पूतना को पता ही नहीं था कौन सा बच्चा कृष्ण है। वो ब्लाइंडली शी वाज अटैकिंग, जैसे टेररिस्ट होते हैं ना, ब्लाइंडली ऐसे राइफल लेके सब पे अटैक करते हैं। शी वाज जस्ट ब्लाइंडली एमिंग एवरी न्यूबॉर्न बेबी। हर न्यूबॉर्न बेबी के घर में जाती सुंदर रूप लेकर, और वहां पे अपना विषैला दूध देके उस बच्चों को मार के आती। तो पूतना वॉज वेरी एक्सपर्ट एट दैट। उसको तो अभी जैसे कि मतलब एक प्रैक्टिस हो चुकी थी। तो जैसे ही नंद बाबा आ रहे थे ना, तो अभी तक ऐसी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किए उनको पूतना दिख गई। यशोदा मैया के घर में आई और कृष्ण को शैया पर लेटे हुए देखा, तो वह सीधी कृष्ण के पास पहुंची। अब जब पूतना आ रही थी ना गांव में, तो किसी को डाउट नहीं हुआ कि ये राक्षसी हो सकती। वो इतनी सुंदर थी, इतनी ज्यादा मानो अप्सरा हो, ऐसे लग रहा था जैसे लक्ष्मी माता रूप लेकर आई हो। इतना अच्छा सुंदर वाला रूप लेकर आई थी।
एंड दैट्स व्हाई प्रभुपाद कहते हैं पपॉट्स में कि वन शुड नेवर एवर फॉल फॉर ब्यूटी। मतलब जो कोई भी शरीर की स्किन का कलर या स्किन का पैकिंग जो है शरीर का, उसको देखकर अगर कोई इंप्रेस होता है ना, तो उसकी इंटेलिजेंस जो होती है ना, वो सबसे लोएस्ट लेवल इंटेलिजेंस होती है। ये तो ऐसे हो गया, आप कहीं शॉपिंग पे चले गए, शॉपिंग करने चले गए, और शॉपिंग करते वक्त आपने क्या खरीद रहे हो वो नहीं देखा, लेकिन उसका बस पैकिंग देख के खुश हो गए, अरे वाह मम्मा देखो कितनी अच्छी पॉलिथीन बैग है, मुझे तो इसी दुकान से शॉपिंग करनी है। तो वो वाला इंटेलिजेंस है किसी की ब्यूटी देख के इम्प्रेस होना। क्योंकि पूतना जैसी ब्यूटी होकर भी उसके अंदर इतना इतना गंदा इंटेंट था भगवान को मारने का। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे सुंदरता से कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सुंदरता से इन्फ्लुएंस मत हो, बाकी सब ठीक है, लेकिन सुंदरता से इन्फ्लुएंस कभी होना नहीं चाहिए। तो और जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो लीस्ट इंटेलिजेंट होते हैं। फिर क्या हुआ, पूतना इतनी सुंदर थी कि गांव में कोई उसको डाउट ही नहीं किया। सब लोग ऐसे जॉ ड्रॉप मोमेंट था सबके लिए। ऐसे वो जैसे चल के आ रही है, सब लोग ऐसे करके, कुछ औरतें तो यशोदा मैया के पास चली गई बताने के लिए कि यशोदा देखा हमारे गांव में बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी माता जैसे रूप लेकर आई है, ऐसा लग रहा है कोई देवी देवता है, बहुत सुंदर है, तुमने देखना चाहिए उसको। देखा तो वो यशोदा मैया के घर पे आ रही है। सो एवरीबडी थॉट कि ये यशोदा का जो नया बालक है ना, वो बड़ा सुंदर है दिखने में, और वो पक्का ऊपर से देवी देवता ही होगा, वही रूप लेकर आए, इसलिए ऊपर से देवी देवता उसके दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे सब सारे ब्रजवासी ना उसमें। सो नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स हु आर गुड लुकिंग और वेल ड्रेस्ड। ओके, मेक श्योर कि आप किसी को भी ऐसे देखकर इसलिए इंप्रेस ना हो बिकॉज दे आर वेल ड्रेस्ड एंड बिकॉज दे आर लुकिंग गुड। दैट इज समथिंग जो आप बहुत एक हम अपना बहुत बड़ा एक नुकसान कर सकते हैं। बड़े होने तक ये चांसेस होते हैं, आप 40 इयर्स के हो जाओ, 50, 60, इसी एज तक भी ये धोखा नहीं जाता जहां पे लोग दे फॉल फॉर गुड क्लोथ्स और गुड स्किन। ऑलराइट, इतना याद रखना, स्ट्रेंजर इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्ट्रेंजर। जब तक आपको पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसके इंटेंट्स क्या है, तब तक नेवर पुट 100% ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन। अभी क्या हुआ कि यशोदा मैया के घर में कृष्णा लेटे हुए थे, अच्छे से कारपेट पे उनको लेटाया हुआ था, तो वो आई और डायरेक्टली कृष्णा के पास गई, और उसको किसी ने रोका भी नहीं। रोहिणी माता देखती रह गई, यशोदा मैया देखती रह गई, नोबडी स्टॉप्ड हर। ऐसा भी नहीं कि ओ हेलो बेल बजाओ, अंदर आने से पहले हैव सम मैनर्स, नॉक द डोर, ऐसा भी किसी ने नहीं बोला। शी डायरेक्टली वॉक्ड इनटू द हाउस, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। तो वो आई और डायरेक्टली कृष्णा के, सीधे कृष्णा के पास पहुंची, और सावधानी पूर्वक कृष्ण को उसने गोदी में उठा लिया। कृष्ण के साथ वह इतनी सुंदर और आकर्षक लग रही थी कि माता यशोदा ने उसे रोकने की चेष्टा तक नहीं की। कृष्णा को जब इसने उठाया था ना पूतना ने, तो पूतना पहली आने से पहले बड़ी आर्टिफिशियली ग्लो कर रही थी, लेकिन जैसे ही कृष्णा को उठाया, कृष्णा का जो तेज था वो पूतना के फेस पे हुआ, और पूतना के फेस पे जैसे ही कृष्णा का वो तेज गिरा, तो पूतना और ग्लो करने लग गई, एंड पूतना के चेहरे पे और ज्यादा प्रसन्नता आ गई। तो यशोदा मैया को लगा ये भी माता ही है, देखा जाए तो किसी की तो माता होगी, तभी एक बच्चे को देख के उसके चेहरे पे इतनी रौनक आई है। तो यशोदा माता ने बिल्कुल चेष्टा, मतलब शी डिडंट इवन ट्राई टू स्टॉप पूतना। एंड देन जब उसने कृष्ण को अपनी गोदी में लिया, तो उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, और कृष्णा ने क्या किया, फिर आंखें बंद की। जैसे ही पूतना ने ले लिया हाथ में, तो कृष्णा ने आंखें बंद करी। अब पूतना बैठ गई। पूतना ने डायरेक्टली शी ट्राइड टू गिव मिल्क, उसने दूध देने की कोशिश की कृष्णा को। कृष्णा ने आंखें बंद की और पूतना को बहुत जोर से बाइट करा, इतना जोर से बाइट किया कि वास्तव में पूतना फिर इतना ज्यादा वो भूल ही गई कि वो इसको मारने के लिए आई। पूतना वाज नॉट नोइंग शी इज एंटरिंग इनटू किसी, मतलब एक बड़े अजगर के मुख में खुद ही चल के जा रही है, ये पूतना को कोई आइडिया नहीं थी। शी डिडंट इवन एक्सपेक्ट। न्यूबॉर्न बेबी को दांत होते हैं क्या? सिर्फ गम्स होते हैं। अब गम्स वाला बेबी क्या बाइट करेगा? बट कृष्णा ने बाइट किया जोर से। वे बेचारी भूल ही गई मैं इसको मारने आई हूँ, वो अपने आप को बचाने में बिजी हो गई। ओ कृष्णा, ओ गॉड हेल्प मी, मुझे क्या हो गया। उसको वो मारने आई थी, लेकिन खुद ही शिकार हो गई। कृष्ण ने उसे अपने दोनों नन्हों हाथों से जोर से पकड़ लिया। अब वो छोड़ने की कोशिश कर रही है, उसको छुड़वाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं, कृष्णा तो बड़ा कृष्णा है,
एक बार मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ ना, मैं कभी नहीं छोड़ता। देखो प्रभुपाद कहते हैं ना, एक बार हरि नाम ले लो, फिर वो जीवात्मा कृष्ण का हो गया। वी डोंट वरी मच अबाउट इट। तो हरि नाम जो एक बार ले लेता है, कृष्णा मेक श्योर कि किसी भी तरीके से वो खींच के वैकुंठ ले जाएंगे अपने साथ। वैसे ही कृष्णा ने पूतना को पकड़ लिया। सोचो, असुर को पकड़ रहे कृष्णा, लेकिन असुर को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि अभी तो मैंने पकड़ लिया, अब तो तुम आ गई मेरी टेरिटरी में, अब तो तुम्हें नहीं छोड़ने दूंगा। तो कृष्णा ने छोड़ा नहीं। फिर वो बहुत उसने झटकाने की कोशिश की बेबी को, लिटरली शी वाज लाइक गेटिंग रिड ऑफ द बेबी, लेकिन बेबी छोड़ने को तैयार नहीं। बेबी ने टाइट पकड़ रखा है। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर वो ऐसे 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 गोल गोल करके घर से बाहर निकली। वहां पे जाओगे तो नंद बाबा के घर में आप देखोगे गेट्स ऐसे बहुत टॉल नहीं है, बट देन इफ यू हैव टू कम आउट तो ऐसे विड्थ में काफी है। तो वो ऐसे गोल गोल होके घर से बाहर निकली, वह पृथ्वी पर आके गिरी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओ बालक मुझे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ऐसे करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। और वह पसीने से तरबतर हो गई, पूरी स्वेटी स्वेटी, पूरा पसीना आ गया। उसको लगा वो सांस नहीं ले पा रही है। कृष्णा कर क्या रहे होंगे? कृष्णा प्राणवायु खींच रहे होंगे। कौन सा वायु निकलने पर इंसान मरता है? जीवात्मा कौन से वायु निकलने पर मरती है? प्राणवायु ना? प्राणवायु। तो कृष्णा कर क्या रहे होंगे? प्राणवायु खींच रहे होंगे ऑब्वियसली, तभी तो उसको पसीने निकल रहे हैं, नहीं तो कौन से पसीने निकलते। इतने ज्यादा पसीने निकल गए उसको, कृष्ण को अपने से दूर ढकेलने लगी। परंतु कृष्ण ने पूतना को दृढ़ता से पकड़ के रखा था। लुक एट द डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। है हमारे अंदर 1% भी डिटर्मिनेशन? कृष्णा का डिटर्मिनेशन देखो, जन्म से डिटरमाइंड है, पकड़ा है छोड़ूंगा नहीं। सो दृढ़ता से पकड़ के रखा था। जब वह चिल्लाती हुई मरी तो पृथ्वी और आकाश भी कांपने लग गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी पता है? पूतना गोल गोल करके जैसे ही घर के बाहर आई ना, उसकी सुंदरता सारी वैनिश हो गई। वो अपनी मायावी शक्ति भूल गई, टैलेंट भूल गई। इमेजिन कोई बहुत टैलेंटेड इंसान है, मैथ्स का बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और अचानक से उसकी प्राण शक्ति जाने लग जाए, तो वो क्या मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचेगा या अपनी जान बचाएगा? जान बचाएगा ना, वो भागेगा ना। भागेगा तो उसके अंदर से मैं मैथमेटिशियन हूँ ये आइडेंटिटी रहेगी क्या उसके माइंड में? वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में आएगा ना, मिस्टर पांडे, मिस्टर शर्मा, ऐसा वाला कुछ आइडेंटिटी, और वो भी जोर जोर से ही चिल्लाएगा। वैसे पूतने की हालत हो गई। पूतना ओरिजिनल पूतना हो गई, बड़ी ही मतलब अगली वाली दिखने वाली, मोटी मोटी, बहुत टॉल, पहाड़ जितनी मोटी, और बहुत लंबी, और साथ साथ उसके बाल भी झाड़ू जैसे थे, बिल्कुल गंदे बाल थे उसके। उसकी आंखें भी रेड रेड थी, और बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे आर्म्स थे उसके। तो वो ऐसी वाली मोटी मोटी बनके, टॉल बनके, और फिर उसके बाद उसने जितने भी स्टेप्स लिए ना, एक स्टेप उसका एक गांव था। इतना बड़ा इंसान होगा तो उसका एक स्टेप एक गांव हो गया। तो वो पड़ोस के गांव में जाके मरी। ऐसा नहीं था कि जहां पे कृष्णा को दूध पिलाए वहीं पे मरी, नहीं, उसने जहां से उठी फिर बहुत टॉल हो गई, पहाड़ की जितनी, फिर उसने एक दो स्टेप्स लिए और बहुत दूर, वृंदावन से, एक्चुअल में गोकुल से बहुत दूर जाके वो मरी। हमारे लिए, इंसानों के लिए वॉक करके जाने में टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए तो वो सिर्फ 2 स्टेप्स थे, बिकॉज शी वॉज वेरी टॉल, और उसका स्टेप भी बड़ा टॉल लंबा था। तो वो चिल्लाते हुए पृथ्वी और आकाश भी कांपने लग गए। वो जितनी जोर से चिल्ला रही थी ना, पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज गूंज रही थी, और लोगों को लगा जैसे मानो वज्र गिर रहा हो। सबको ऐसा लगा जैसे जोर जोर से बिजली कड़क रही हो, और बिजलियां गिरने वाली है। एक बिजली कड़के तो बहुत आवाज आती है, सुनी है ना, बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है तो कितनी आवाज आती है। आप सोचो यही आवाज मल्टीप्लाइड बाय 100 कैसे आवाज आती होगी? ऐसी आवाज आई मानो 100 बिजलियां गिर रही है, इतनी जोर से चिल्ला रही थी वो, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई थी। पूतना ने अपना डाइन वाला भयंकर और विशाल राक्षसी रूप धारण किया हुआ था। उसका भयंकर मुंह खुला हुआ था, और उसके बाल चारों ओर बिखर गए थे। पहले तो बड़ी सुंदर होके आई थी, अब देखो सारे बाल बिखर गए उसके, स्टिफ स्टिफ बाल हो गए थे उसके। उसकी भुजाएं और पैर इतने विशाल थे कि उसने 12 मील आसपास के सभी वृक्षों को नष्ट कर दिया। 12 माइल्स, 12 माइल्स, लिटरली 12 माइल्स, एक वृंदावन की परिक्रमा होगी, पता है? इतनी लंबी, इतने लंबे उसके हाथ पांव थे, वृंदावन की परिक्रमा जितने।
लंबे हाथ पाव, उसने सारा जंगल डिस्ट्रॉय कर दिया अपने हाथ पाव गिरा के, सिर्फ गिरा के उसने जंगल डिस्ट्रॉय कर दिया, इतने लंबे हाथ पाव। उसके दांत खुदी हुई सड़कों के समान लग रहे जो दांत है ना, गड्ढे वाली जो रोड्स होती है ना, वैसे लग रहे थे, ढेर सारे गड्ढे, कैविटी देखो ब्रश करती होगी, उसके दांत जो थे खुदी हुई सड़कों के समान लग रहे थे, गड्ढे वाले रोड्स होते हैं वैसे लग रहे थे उसके दांत। और उसके नथुन जो थे वो पर्वतों की गुफाओं के समान, उसके नोज के जो होल्स थे ना, ऐसे लग रहा था बड़े माउंटेन में एक बड़े होल है, किसी को पता ही नहीं चल रही है नाक है या क्या है, केव है, अंदर जाना है, अंदर क्या। Nobody could understand what is wrong with this। इतना बड़ा फॉर्म, कोई देखेगा हाथ को, ये हाईवे है, पाइप है, बड़ा पाइप है, क्या है ये। कोई उसके नथुनों को देखेगा सोचेगा अरे ये केव है क्या है। सो ऐसे लग रही थी वो। उसके बाल लाल झाड़ी के समान लग, उसके बाल ब्रॉन्ज कलर के थे, रेड कलर के, लाल लाल पेड़ों की जो झाड़ियां होती है, इमेजिन अ झाड़ू विथ रेड कलर, रेड ब्रूम, रेड झाड़ू के जो होते हैं ना टेक्सचर, वैसे वाले उसके लंबे लंबे बाल लग रहे थे, लाल लाल झाड़ी के समान। उनके दो हाथ मजबूत फूलों के समान दिख रहे थे, जैसे दो ब्रिज हो, दो ब्रिज ऐसे ऐसे लेटे ऐसे लग रहे थे दो ब्रिज गिरे हुए हो। और पेट सूखी झील प्रतीत हो रही थी, उसका जो पेट था ना ऐसे लग रहा था सूखा हुआ पॉन्ड, मतलब एक लेक जिसका पानी सारा उड़ गया है और नीचे जैसे क्रैक्स वाला पॉन्ड होता है ना, वैसे सूखा हुआ झील लग रहा था उसका पेट। तो जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की छाती पर प्रसन्नता पूर्वक खेलते हुए देखा तो उन्होंने जाकर उसे तुरंत उठा लिया। गोपियां भाग के गई, देखा कृष्णा हंस रहे, खेल रहे। कृष्णा इज लाइक अरे मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उठा के ले जाओ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई नहीं मार सकता। So everybody was surprised, ये इतनी जोर से गिरी, कृष्णा should be actually below her, but कृष्णा is above her. How come? देखा जाए तो बच्चा गिरना चाहिए ना, अगर माँ गिरती है तो बच्चा भी गिरे, माँ अगर दूध पिलाते पिलाते गिर गई तो बच्चे ने भी गिरना चाहिए, लेकिन लॉजिक कृष्णा की लीलाओं में अप्लाई नहीं होता। ओके, सो पूतना गिरी, उसके ऊपर कृष्णा गिरे, कृष्णा थे, कृष्णा वाज लाफिंग नाइसली। तो माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्ध गोपियों ने गाय की पूंछ से बने चावर को कृष्ण पर डुलाया और गाय के खुर की रज उनके सारे शरीर पर लगाई। तो ये जो आप पूजा सामग्री में देखते हो ना, गाय की इससे पूंछ से बना हुआ ये जो होता है, सो वो वहीं से आता है ट्रेडिशन, जहाँ पे गोपियां यूज करती थी कृष्णा की नजर उतारने के लिए। सबको लगा कृष्णा को नजर लग गई है, कृष्णा को अभी असुर ऐसी राक्षसी मारने आ गई, तो कृष्णा को पक्का नजर लग गई है। तो उन्होंने सबने कृष्णा को चामर डुलाया और फिर उनकी नजर भी उतारी। सभी स्त्रियों ने भगवान विष्णु के 12 नामों का उच्चारण किया। सारी लेडीज थी, सबने विष्णु के नाम लेना शुरू किया, जिससे कृष्ण के शरीर की चारों ओर तथा ऊपर और नीचे से भी सुरक्षा हो। तो 12 विष्णु के नाम लिए, जिससे कि कृष्णा टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, फ्रंट बैक, हर जगह से कृष्णा की प्रोटेक्शन हो। देखो ये होता है भक्त का भाव, वो कृष्णा को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। मतलब भक्त को ऐसे नहीं लगता भगवान खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, नहीं नहीं भैया, हम आपका रक्षण करेंगे, हम आपको ड्रेसअप करेंगे, हम आपको खिलाएंगे, आप नहीं कर सकते अपने से, मान जाओ हमारी बात, हम करेंगे आपके लिए। सो दैट वाज भक्ति भाव ऑफ गोपिया, कि हाँ उनका नजर उतारना और फिर उनके लिए सुरक्षा कवच गाना। तो तब माता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर खूब लाड प्यार किए। यद्यपि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु गोपियां उन्हें बहुत प्यार करती थी और वे उनका इस प्रकार ध्यान रखती थी मानो वे एक असहाय बालक है। सब लोग ऐसे ख्याल रखते थे गोपियां जैसे कि कृष्णा अपना प्रोटेक्शन कर ही नहीं सकते। माता यशोदा ने जैसी देखा ना कृष्णा वहां पे है पूतना के पे, फिर जैसे उठाया, इतना लाड प्यार किया उसका, आय मेरा मुन्ना, आय मेरा मुन्ना, कौन आ गई तुझे लेने के लिए, कौन आ गई तुझे लेने के लिए, हम वापस किसी लेडी को नहीं देंगे, किसी स्ट्रेंजर के हाथ में तुम्हें नहीं देंगे, मामा प्रॉमिस करती है, हम आपको किसी स्ट्रेंजर को नहीं देंगे। इस तरीके से यशोदा मैया अंदर ही अंदर रो भी रही थी। शी वाज एक्चुअली क्राइंग इनसाइड कि कैसे मेरे से गलती होगी, मैंने कैसे ऐसी किसी को भी हाथ लगाने दिया बच्चे को,
मुझे थोड़ा तो कुछ तो स्क्रूटिनाइज करना चाहिए था, कौन हाथ लगा सकता है बेबी को, कौन नहीं। तो माता यशोदा को रोना भी आ रहा था, एट द सेम टाइम वो प्यारी प्यारी भी कर रही थी कृष्णा को। और बाकी सब लोग भी ऐसी, बाकी बड़ी बड़ी जो गोपियां थी, उन्होंने यशोदा मैया को आके बोला, यशोदा तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम किसी को भी घर में आने देती हो, तुम अभी अभी माँ बनी हो, माना तुम्हें नहीं पता बच्चे का रक्षण कैसे करते, लेकिन आगे से दरवाजा ऐसे किसी के लिए भी खोलना मत, ख्याल रखना आगे से ऐसा ना हो पाए। तो जो बूढ़ी बूढ़ी गोपियां होती है ना, उन्होंने आके यशोदा मैया को बहुत अच्छे एडवाइस की और पाठ पढ़ाए। इसी बीच सब सारे ग्वाले मथुरा से लौटकर घर आए, तो वे पूतना के विशाल शरीर को देखकर स्तंभित हो गए। अब क्या हुआ ना, गाय चराकर सारे ग्वाले वापस आए। फिर कुछ कुछ ग्वाले नंद बाबा के साथ गए थे मथुरा, किससे मिलने के लिए, वसुदेव से मिलने के लिए। नाउ दे आर कमिंग, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि उनके गांव में कौन सा बड़ा कांड हो चुका है। वो लोग एंटर करते हैं धाम में और वो देखते, अरे ये क्या है, दो बड़े ब्रिज, दो बड़े माउंटेन्स, इतने बड़े लाल लाल झाड़ू जैसे पेड़ों की शाखाएं, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये भला क्या है, कुछ नहीं उनको पता। तो वो लोग शॉक्ड थे, अचंभित थे, स्तंभित थे, शॉक्ड थे ऐसे प्रॉपर। तो नंद महाराज को वसुदेव द्वारा वृंदावन में उत्पात की कही बात याद आ गई। फिर नंद बाबा को याद आ गया, वसुदेव ने कहा था बी अवेयर, थोड़ा अलर्ट रहना, वहां पे कंस ने उत्पात मचाना शुरू किया होगा गोकुल में। तो नंद बाबा को याद आ गया, कहीं वो उत्पात तो नहीं है, इतनी बड़ी फिगर यहाँ पे गिरी हुई है, इतना बड़ा पुतला टाइप ऐसे कुछ गिरा हुआ है। फिर वो लोग अंदर आए तो समस्त ब्रजवासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड करने की उनको सलाह दी। तो अंदर सारे आए ग्वाले, तो सारी गोपियों ने उनको जो लीला हुई सारी बता दी, कृष्ण की लीला, कि ऐसे आई थी एक बड़ी सुंदर थी, पर बड़ी ही मतलब डायन थी, उसने आके मुन्ने पे अटैक किया और मुन्ने को मारने की कोशिश की। फिर उन्होंने बोला, अब इसका इतनी बड़ी है, इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे, बास भी तो आएगी उसकी बॉडी की, आएगी या नहीं आएगी, डेड बॉडी की स्मेल आती है ना, तो उसकी स्मेल आएगी, फिर सारे ब्रज में फैलेगी। तो सब लोगों को चिंता हो गई, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बॉडी का तो अंतिम संस्कार करना बनता है, भले ही वो मारने के लिए आई, लेकिन मृत्यु तो हमारे आसपास के गांव में हुई है, इसको तो ये करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। तो क्या किया, सारे के सारे गांव वाले काम पे लग गए, आरी लेकर, सब उसके हाथों के छोटे छोटे पार्ट्स कर रहे हैं, लेग्स के पार्ट्स कट कर रहे हैं, सारी बॉडी को कट कर रहे हैं। तो मतलब पूतना की ना ऐसे एक चिता नहीं जली थी, पूतना की अनेक चिताएं जली थी। तो ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ना एक पार्ट, बड़ी सारी लकड़ियों पे एक पार्ट। अब सोचो हमारा जितना लेंथ होता है ना बॉडी का, 6 फीट हो सकता है, 5 फीट हो सकता है, उतने बड़े बड़े पार्ट्स उसके बॉडी के, फिर भी उसकी बॉडी खत्म ना हो। 12 मील की बॉडी काटनी थी, इमेजिन, 12 मील का सिर्फ हाथ है, 12 मील के पैर भी होंगे, 12 मील का बीच का बॉडी भी होगा। तो इतने बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स काट के ढेर सारी चिताएं, फिर उनको खंड खंड कर कर जला दिया गया। एंड यू नो व्हाट द ब्यूटी वाज, सबसे बेस्ट पार्ट था कि पूतना के शरीर से, शरीर जलने के बाद ना, नॉर्मली ऐसे एयर पोल्यूशन होता है ना, तो वैसा वाला नहीं, फ्रैग्रेंस आ रहा था, मानो चंदन की लकड़ी जल रही हो, अच्छा फ्रैग्रेंस आ रहा था। क्यों फ्रैग्रेंस आ रहा था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने टच किया है पूतना को, बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो गई थी, बॉडी स्पिरिचुअलाइज। एक पूतना एक ऐसी असुर होने के बावजूद भी कृष्णा लिटरली ब्लेस्ड हर विद ब्यूटीफुल फ्रैग्रेंस, स्पिरिचुअल बॉडी ब्लेस की। जब वो जली तो उससे फ्रैग्रेंस ही फ्रैग्रेंस आया, इतना सुंदर फ्रैग्रेंस आया। तो पूरा उसका फ्रैग्रेंस, तो जो ब्रजवासियों को चिंता थी ना कि पूरी बॉडी की बहुत दुर्गंध फैलने वाली है, जल्दी जल्दी जला दो, उनकी वो टेंशन ही कृष्णा ने दूर कर दी। उनको लगा कि गंदी बास आएगी, लेकिन ये तो फ्रैग्रेंस मिल गया, सारे गांवों में अच्छा फ्रैग्रेंस आ रहा है, ये क्या जादू है। तो पूतना इतनी बुरी थी कि छोटे बच्चों को मारना उसका शौक था और उनका खून पीना उसकी फेवरेट ड्रिंक थी। कितनी बुरी थी सोचो। फिर वो छोटे बच्चों को मार के उनका खून पीती थी। तो पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, परंतु वो पवित्र हो गई क्योंकि उसने कृष्ण को दूध देने की कोशिश की। तो कृष्ण, इतना बड़ा महापाप तक कृष्ण माफ कर देते। उसने छोटे छोटे बच्चों का खून पिया था मार के, एंड स्टिल कृष्ण ने उसको माफ कर दिया।
ना इसको कहते हैं कि अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचा। तुम्हारे जितने भी पाप है ना पार, तुम मुझ पे विश्वास रखो, मेरी पूतना लीला याद करो, मैं पूतना को माफ कर सकता हूँ, तुम्हें क्यों नहीं माफ करूंगा इतने सारे कौरवों को मारने के लिए, 64 करोड़ आर्मी को मारने के लिए मैं तुम्हें क्यों नहीं माफ करूंगा, याद करो मेरी पूतना लीला, मैंने पूतना को भी माफ किया है। सो इतना बड़ा पाप करने के बाद भी कृष्णा ने क्यों किया माफ उसको, बस पूतना ने एक छोटी सी सेवा की और वो है कृष्णा को दूध देने की। नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज भोग लगाना कृष्णा को। नाउ यू अंडरस्टैंड इट इज सो इम्पोर्टेंट, कृष्णा को भोग लगाना इतना इम्पोर्टेंट है। कृष्णा अगर पूतना के विषैले दूध से प्रसन्न होके उसको माता का स्थान दे सकते हैं और उसकी बॉडी से फ्रैग्रेंस ला सकते हैं, तो क्या प्रेम भाव से भक्त जब एक छोटी कटोरी दूध ऑफर करेगा कृष्णा को, तो क्या कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं होंगे, होंगे ना। सो दैट इज द मैग्नानिमिटी ऑफ कृष्णा, दैट इज द कंपैशन ऑफ कृष्णा। कृष्णा का दया भाव जो है ना उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, कृष्णा का जो कृपा भाव है ना वो भी कंपैरिजन नहीं है। सिर्फ कार्तिक मंथ में एक हरि कथा पढ़ो एंड देन कृष्णा इज लाइक ओ प्लीज कम टू मी, प्लीज कम टू मी, आई लव यू सो मच, प्लीज आ जाओ मेरे घर आ जाओ। सो दैट इज हाउ कृष्णा इज। सो पूतना के शरीर को जलाने के बाद नंद महाराज घर आए और वे बड़े प्रसन्न थे कि उनका आश्चर्यजनक नवजात बालक आसुरी पूतना से बच गया था। नंद बाबा को भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुलनेस फील हो रही थी और उनको लगा कि उनके घर में नारायण भगवान है, उन्होंने बालक की रक्षा की थी, तो वो पूजा करने के लिए चले। वो वसुदेव का बेटा है पता है। तो फिर वो नारायण भगवान के मंदिर में जाके उन्होंने ढेर बहुत टाइम तक पूजा की, थैंक यू मेरे बेटे को बचाने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे बेटे को बचाने के लिए। तो उन्होंने नारायण भगवान की पूजा की घर में। फिर जब नंद बाबा ने कृष्ण की पहली वर्षगांठ मनाई तो उन्होंने दक्ष संगीतज्ञों और ब्राह्मणों को मंत्रोच्चारण के लिए बुलाया। फर्स्ट बर्थडे जब सेलिब्रेट किया तो नंद बाबा ने बहुत अच्छे म्यूजिकल ब्राह्मणों को भी बुलाया, सिंगर्स को बुलाया, म्यूजिक बजाने वालों को बुलाया। माँ यशोदा ने कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन भी खिलाए। माँ यशोदा ने हाँ और अच्छे फूड खिलाया और कृष्णा को क्या क्या खिलाया पता है, रसगुल्ले, संदेश, लड्डू, जलेबी, बहुत अच्छी रबड़ी, चावल की खीर, ये सारी चीजें माता यशोदा ने खिलाई। चीनी डाल के दही भी खिलाया कृष्णा को। तो तब उन्होंने अन्न और गाय दान में दी, ढेर सारा अन्न दान किया और गाय दान किया। तो अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि हाउ टू सेलिब्रेट बर्थडे, अगर सच में बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं ना, यशोदा मैया से सीखो। शी इज द परफेक्ट मदर। जैसे यशोदा मैया करती है ना वैसे अगर किसी बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना पूरे दिल से, तो यशोदा मैया से देखो। यशोदा मैया खिला रही है कृष्णा को सबसे पहले तो, ठीक है, उसके बाद वो ढेर सारा दान कर रही है। चलो वो लोग गाय दान करे, उन्होंने अन्न दान किया, हमारी तरफ से जितना हमसे हो सकता है उतना दान करना चाहिए, जो दान करना है वैसे। तो यशोदा मैया ने फिर दान किया, गाय दान की और अन्न दान किया। फिर जन्मोत्सव के दिन ढेर सारे ब्राह्मणों को भोजन भी खिलाया, बहुत अच्छी डिशेस बनी थी, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और फिर वेल डेकोरेटेड गाय दान करी। फिर वृंदावन के सारे मंदिरों में जन्माष्टमी दिवस के रूप में कृष्णा का जन्मोत्सव मनाया गया। तो वहां पे जितने भी मंदिर थे ना वहां पे कृष्णा की सेफ्टी के लिए यज्ञ हुए थे, क्योंकि कृष्णा पूतना एपिसोड था वो बहुत बड़ा धक्का दे के गया था ब्रजवासियों को। अब वो नहीं चाहते थे, उनको उनके लिए तो ये ऐसा एपिसोड था ना कि अगर यशोदा मैया के यशोदा के बेटे के साथ ये हो सकता है तो मेरे बेटे के साथ भी तो हो सकता है। तो सारी गोपियों को ऐसे लगा कि ये तो हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है, कभी भी कोई लेडी आ सकती है सुंदर बन के और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर सकती है। चलो उनके घर में नारायण भगवान है, उन्होंने आके रक्षण किया, हमारे घर में नहीं आए तो क्या करेंगे। तो सबके अंदर ऐसा डर बैठ गया था। तो 1 साल बाद जब पूजा हुई ना सब लोगों ने कृष्णा की रक्षा के लिए प्रे किया था, क्योंकि आते तो थे कृष्णा को मारने के लिए ना असुर, लेकिन टेरर पूरे गांव को होता था। सारी माएं उतनी डरती थी जितनी यशोदा मैया डरती थी, और सब लोग यही सोचते थे कि हम पे ये टाइम ना आए जो यशोदा पे टाइम आ रहा है, क्योंकि यशोदा बहुत स्ट्रगल कर रही है अपने बेटे का रक्षण करने के लिए।
सो दैट्स हाउ कृष्णा के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी के लिए सब लोगों ने यज्ञ किया। इस अवसर पर भगवान का जन्माष्टमी पे क्या होता है, कृष्ण भगवान का अभिषेक होता है, मंत्रोच्चारण होता है और ढेर सारी मात्रा में प्रसादम बांटा जाता है। सो यू गो टू एनी टेम्पल, आपको दिखेगा राधा रमन जाओ, राधा वल्लभ जी टेम्पल जाओ, बाकी बिहारी जाओ, हमारे इस्कॉन टेम्पल जाओ, मदन गोपाल टेम्पल जाओ, किसी भी टेम्पल जाओ, जन्माष्टमी के दिन इतना ज्यादा ओवर एक्स्ट्रा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी वाला प्रसादम बनता है और बहुत सारा बांटा जाता है। और इतना बांटने के बाद भी ना, मतलब कितने भी भावुक आए, कितने भी ज्यादा भक्त आए, फिर भी प्रसादम कम नहीं पड़ता। किसी भी टेम्पल में ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे भक्त आ गए और अचानक से प्रसादम खत्म हो गया, अब क्या दे अब क्या दे, कोई पैनिक नहीं करता, वो आता जाता है प्रसादम। हर टेम्पल की यही बात है, किसी भी टेम्पल में कम नहीं पड़ता। तो जब कृष्ण सो गए तो माँ यशोदा ने उन्हें एक छकड़े के नीचे बिस्तर बिछाकर सुला दिया। एक दिन कृष्णा सोए थे और जब सेलिब्रेशन चल रहा था ना फर्स्ट बर्थडे का कृष्णा का, तो दिन में सेलिब्रेशन चल रहा था और वहां पे बहुत म्यूजिक चल रहा था, लाउड साउंड चल रहा था, लाउड म्यूजिक चल रहा था, म्यूजिशियंस को बुलाया था। तो ढेर सारा, जैसे हमारे बर्थडे पे हम कीर्तन करते हैं वैसे वहां पे भी कीर्तन चल रहा था। अच्छा अच्छा, तो आवाज बहुत ज्यादा थी और इतने ज्यादा शोर में कृष्णा फिर सो गए। कृष्णा सो गए और यशोदा मैया उठा भी नहीं पा रही थी क्योंकि कृष्णा थोड़े हेवी लगने लगे थे। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो हेवी होने लगता है, माँ के हाथ भी दर्द करते हैं उठाते उठाते बच्चों को। तो यशोदा माई को लगा शायद कान्हा थोड़ा सा मोटा हो रहा है इसलिए हाथ में दर्द हो रहा है। तो यशोदा मैया ने क्या किया, साइड में ही एक बुलक कार्ट का कार्ट होता है ना, बैलगाड़ी की, सिर्फ गाड़ी, बैल नहीं थी उसको, सिर्फ गाड़ी थी। तो उस गाड़ी के नीचे छाव थी, बाकी तो सारी धूप थी ना, ब्रज की धूप भी बड़ी कड़क होती है। तो वहां पे वो गाड़ी थी, उसके नीचे कृष्णा को सुला दिया और उन्होंने सोचा कि चलो अभी बच्चा सो ही गया है, इतने में मैं सारे ब्राह्मणों को भोजन परोस देती हूँ, मेरे हाथ से भी जाना चाहिए, सब लोग हमारे घर में आए हैं तो मैंने भी कुछ परोसना चाहिए। ऐसे करके यशोदा मैया गई परोसने के लिए। और फिर यहाँ पे कृष्णा छकड़े के नीचे थे, बिठा रखा था उनको, सुला रखा था। शीघ्र ही कृष्णा रोने लग गए। कृष्णा को जैसे ही नीचे रखा, नॉर्मली बेबीज की आदत होती है, मम्मा जैसे ही बेड पे रखेगी ना बच्चा रोने लग जाएगा, आई हैव नो आइडिया, बट बच्चे को पता चल जाता है कि माँ ने नीचे रखा है। बच्चा ऐसे लाउड साउंड में ना, जैसे मानो उसके सामने माइक रखा हो, इतनी जोर जोर से रोने लग जाता है। फिर माँ को वापस आके पकड़ना पड़ता है। तो कृष्णा भी काइंड ऑफ क्लिंगी हुआ करते थे, जैसे ही यशोदा मैया उनको नीचे छोड़ के जाती थी ना वो रोने लग जाती थी। अब यहाँ पे छकड़े के नीचे जैसे ही यशोदा मैया ने रखा, यशोदा मैया मुड़ी, आवाज जा रही, इतने में कृष्णा ने रोना शुरुआत की। लेकिन म्यूजिक इतना जोर से चल रहा था, कीर्तन इतना चल रहा था कि यशोदा मैया को कुछ सुनाई नहीं दिया। शी हैड ऑन हर माइंड कि मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराना। तो पीछे कृष्णा रो रहे, यशोदा मैया आगे, माँ आगे जा रही है, यहाँ बच्चा रो रहा है। तो संगीत और मंत्रोच्चारण के शोर में किसी को कृष्णा के रोने की आवाज सुनाई नहीं दी। कृष्ण को बहुत भूख लग गई थी तब। कृष्णा को फिर भूख लगती है ना तो कृष्णा कैन नॉट हैंडल, इसलिए कहते हैं भगवान को 3 बार भोग लगाओ विदाउट एनी मिस्टेक। कृष्णा को भूख लगती है तो एक्चुअल में क्रोध आता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, भूख लगती है तो क्रैंकी हो जाते हैं, फिर सब लोग कहते हैं इसको थोड़ा खिलाओ शांत हो जाए, थोड़ा सा इसको कोई पानी पिलाओ, कोई ठंडी लस्सी पिलाओ, ये शांत हो जाए, इसका दिमाग शांत हो जाएगा। जो बहुत गुस्सा करते हैं ना, बहुत अच्छा सीक्रेट है बाय द वे, जो गुस्सा कर रहा है ना उसको जल्दी से आके पानी दे दो, उसका गुस्सा कम हो जाएगा। उसके सामने ऐसे डिश रख दो, कुकीज की, बिस्किट्स की, कोई मिठाई रख दो, वो खाते खाते गुस्सा कर ही नहीं पाएगा। तुम्हें क्या कह रहा था ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलेगा। गुस्से करने वाले लोग होते हैं ना, उनको जल्दी से कुछ खिला देना चाहिए, एक्चुअल में गुस्सा कम हो जाता है। सामने बस रख दो, वो बाय डिफॉल्ट उसका हाथ जाएगा और वो खाना शुरू करेगा। तो वैसे ही कृष्णा को जब भूख लगती है ना, कृष्णा को बड़ा गुस्सा आता है। और हम सब लोग हैं कृष्णा के अंश, तो थोड़ी बहुत ना ये क्वालिटी कई सारी जीवात्माओं में आ जाती है। कुछ लोग बोलते नहीं भूख लगी है, लेकिन उसकी जगह कोई और टॉपिक लेके लड़ाई करने लग जाएंगे, एज इफ मतलब कुछ साक्षात्कार हो गया उनको पास्ट का और लड़ाई करने लग गए। तो उनके सामने ऐसे ठंडा पानी, इसलिए पता है पुराने जमाने में गांव में क्या करते थे, जैसे ही बाहर से करता पुरुष आ जाता था ना, पहले सबसे पहले घर की लेडी जो होगी ना, या बच्चा होगा, सबसे बड़ा बच्चा या जो बच्चा है, वो आके अपने पिताजी को ना ऐसे ये भर के, लोटा भर के पानी देगा, पिताजी पानी, ताकि बाहर से जो भी गुस्सा लेकर आए हैं ना पापा घर पे ना उतारे। तो दैट वाज अ वेरी वैदिक ट्रेडिशन कि सबसे पहले बाहर से आते हैं तो अपने पाव धोने चाहिए। पाव क्यों धोने चाहिए? क्योंकि जितना भी गुस्सा चढ़ा रहता है ना, वो धीरे धीरे मस्तक तक जाता है, यहाँ तक जाता है, और ये वाला गुस्सा अगर ठंडा करना है ना
तो डायरेक्ट अभी बाहर से कोई आके हेड वॉश थोड़ी ना करेगा, करेगा क्या शावर के नीचे जाके? तो बेस्ट पार्ट कृष्णा ने बॉडी में मैकेनिज्म फिट करके रखा है। आप बस अपने चरण कमल धो लो, आप अपने खुद के फीट धो लो, दैट्स इट। आप अपने फीट धो लो, मैं तुम्हारा आपका सर ठंडा कर दूंगा। बाहर से जैसे ही आते हैं ना, पाव धो लेने चाहिए। नेवर एवर वॉक इन द हाउस विदाउट वॉशिंग योर फीट, दैट इज रूल नंबर 1। स्कूल से जैसे ही आते हो, शूज उतारते हो, सबसे पहले वॉशरूम जाना, अपने फीट धोना, फिर आके मम्मा से जो बातें करनी है करना, उससे पहले गप्पे नहीं लड़ाने मम्मा से। तो दैट इज द साइंस। और ये हैबिट जो होती है ना, एंड तक जाती है। एंड तक मतलब अचानक से आप बहुत बड़े होने के बाद हैबिट इनकलकेट नहीं कर सकते, ये वाले हैबिट्स बचपन से ही करनी होती है। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट, कि आपका जो भी गुस्सा होता है, जो भी फ्रस्ट्रेशन होती है, जो भी चिंताएं होती है ना, सारी उस पानी के साथ बह जाती है। और घर पे आप एक बहुत ही मतलब एक विवेक बुद्धि वाले इंसान की तरह बिहेव करते हो, ना कि ऐसे पागल बंदर बहुत गुस्से वाला। सो कृष्णा को बड़ा गुस्सा आया कि मुझे भूख लगी है और माता चली गई, हद हो गई। सो कृष्णा इज वेरी पॉजिटिव विद हिज डिवोटीज आल्सो, इफ यू आर माय डिवोटी यू बेटर गिव मी अटेंशन, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रियली बी क्रैंकी। तो कृष्णा को गुस्सा आ गया और क्रोध में उन्होंने पाव किक किया। ऐसे बच्चे किक करते हैं ना, लेटे लेटे पाव किक कर रहे होते। कृष्णा ने बस पाव किक किया और उनका जो अंगूठा था पाव का, वो ऐसे कार्ड को टच हो गया, जो लकड़ी का कार्ड था उसको टच हो गया, मात्र टच हुआ। ऐसे कोई बहुत ज्यादा जोर से, कितना 1 साल का बच्चा क्या ही किक करेगा, लेकिन इतना सा किया और वो कार्ड जो था ना, हवा में ऐसे बाउंस हुआ जैसे मानो 500 वाट का कुछ उसको शॉक लगा हो, जोर से ऊपर ऐसे धड़ाम करके उड़ा। उसके अंदर मोटे मोटे पीतल के बर्तन थे, ऐसे नॉर्मल नहीं हमारे कुकर कढ़ाई जो एल्यूमिनियम की, स्टील की या इसकी होती है। इट वाज लिटरली पीतल के मोटे मोटे बर्तन। एक उठाने जाओ ना तो 2 लोग लगेंगे आज के, तब उस जमाने में एक इंसान इतने बड़े बड़े बर्तन उठाते थे। तो वो वाले बर्तन जिसमें पानी भर के लाते, वो बर्तन भी हवा में उड़े। इमेजिन, इतू सा बच्चा किक कर रहा है, हल्की सी किक लग रही है, वो भी बैलगाड़ी की गाड़ी को नीचे से, और वो बैलगाड़ी जोर से उड़ के ऊपर जा रही है, उड़ के सारे बर्तन इधर उधर इधर उधर गिर गए सारे। जब इतना बड़ा धमाका हुआ ना, तब जाके म्यूजिक शांत हुआ, क्योंकि म्यूजिक से ज्यादा आवाज तो बर्तनों के गिरने की थी। जैसे बर्तन नीचे गिरे, एक भी बर्तन कृष्णा के ऊपर नहीं गिरा, बिकॉज योर लॉजिक डजंट अप्लाई। कृष्णा इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट ओके, कुछ भी हो गया ना, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, ये कृष्णा इज वेरी क्लियर। तो कृष्णा के ऊपर कुछ भी नहीं गिरा, सारे बर्तन लेफ्ट राइट आगे पीछे हर जगह गिरे, जोर से आवाज आई। अचानक से जितने भी मंत्रोच्चारण चल रहे थे ना, सन्नाटा, नोबडी सेड एनीथिंग, कोई आवाज नहीं, कोई मंत्रोच्चारण नहीं, कोई नगाड़े नहीं बज रहे हैं, कोई फ्लूट नहीं बज रही, करताल नहीं बज रहे, कुछ नहीं, सब शांत हो गए। सबने डर के देखा, क्या हो गया, कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है। सबको लगा वापस कोई असुर आ गया, सब लोग भागे। तो छकड़े के पहिए भी निकल गए थे, छकड़े से टुकड़े टुकड़े हो गए थे, सारी बैलगाड़ी की गाड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। सभी लोग जब दौड़कर वहां आए, कृष्णा 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 बोलकर, सब लोग कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कान्हा कान्हा ऐसे करके। किसी ने नहीं देखा कि कृष्ण ने शक्टासुर का वध कर दिया था, किसी को शक्टासुर दिखाई नहीं, क्योंकि वो छकड़े के रूप में, कार्ट के रूप में वहां पे उसके ऊपर कोई बैठा था ना, तो वो डीमन था। और वो कौन था, शक्टासुर था, वो दिखता ही नहीं था, वो भूत के रूप में था। तो किसी को पता नहीं चला कि शक्टासुर का वध हो गया है। जो छकड़े में छिपा हुआ था, वो छकड़े के अंदर छिपा हुआ था शक्टासुर, वो किसी ने नहीं देखा, वो ऐसे बर्तनों के अंदर जाके बैठा था। तो भूत बेसिकली क्या होते हैं, दे आर जस्ट अ मिक्सचर ऑफ एयर, ऑलराइट। सो एयर होती है, थोड़ा ईथर होता है उनमें, लेकिन उनके पास प्रूफ, ऐसे फुल प्रूफ बॉडी नहीं होती जिससे कि वो हमारे सामने दिखे। हमारी बॉडी दिखती है क्योंकि इट इज मेड ऑफ अर्थ, अर्थ होगी तो दिखेगी, अर्थ नहीं होगी तो नहीं दिखेगी बॉडी। बाकी बॉडी में क्या होता है, वाटर, एयर, फायर और ईथर। अब फायर हो गया, एयर हो गया मिक्स होके, तो बाकी सारी चीजें, एयर नहीं दिखती आपको, ईथर भी नहीं दिखता, तो शक्टासुर कैसे दिखेगा फिर, क्योंकि उसके पास अर्थ एलिमेंट ही नहीं था। तो शक्टासुर किसी को नहीं दिखा, किसी को पता भी नहीं चला शक्टासुर का वध हो गया। सबको इतना पता चला बस एक बैलगाड़ी उड़ी है और नीचे गिरी।
तो सबको इतना पता चला कि माता यशोदा का बालक कृष्ण जो है वो सेफ है, वो सुरक्षित है। और सब लोग अचंभित हो गए, सब लोग शॉक हो गए कि बालक को कैसे कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा छकड़ा अपने आप हवा में उड़ा, इतनी हाइट पे, और इतने सारे बर्तन नीचे गिरे, लेकिन यशोदा के मुन्ने को कुछ भी नहीं हुआ। तब सब लोग शॉक रह गए। फिर माता यशोदा भागते हुई आई, बालक कृष्ण को गोदी में उठा लिया, और सभी लोग कृष्ण की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। मन ही मन में यशोदा कहने लगी, मैं तुम्हें अकेले छकड़े के नीचे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। वापस माता यशोदा वॉज इन गिल्ट ट्रिप। मेरी गिल्टी है। ये माँ का टिपिकल बिहेवियर होता है। जब बच्चे को के साथ कुछ भी गलत हो जाए ना, सबसे पहले बाकी दुनिया आए उससे पहले माँ ही खुद अपने आप को ब्लेम करेगी। मेरी गलती है, मैंने स्ट्रेंजर पुतना को तुम्हें दे दिया। मेरी गलती है, मैंने उस बैलगाड़ी के तुम्हें लटा दिया। मैंने नहीं लटाना चाहिए था, मैंने किसी और गोपी के हाथ में दे दी थी, तुम्हें सुरक्षित रखती। लेकिन पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी, मेरी मति मारी गई थी, मैंने क्यों रखा बैलगाड़ी के नीचे। सो माता यशोदा अगेन शी स्टार्टेड क्राइंग। बड़ा रोना आया यशोदा मैया को। बच्चे को उठाया और उनको लगा सारी गलती मेरी, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा बच्चा कैसे संभालना चाहिए, मेरे बच्चे के साथ सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है, हे भगवान क्या गलत है। माता यशोदा ने सारे ब्राह्मणों को लाइन से बिठा दिया, वापस बैठो और सारे मंत्रोच्चारण स्टार्ट से शुरू करो। आप इतने मंत्रोच्चारण कर रहे थे फिर भी मेरे बच्चे पे आपत्ति आई कैसे, इसका मतलब आप करेक्टली मंत्रोच्चारण नहीं कर रहे हो। वापस सबको लाइन में बिठा दिया, सिंग अगेन। वापस मंत्रोच्चारण शुरू हो गया, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ए। वापस सारी पूजा रीस्टार्ट की, रीस्टार्ट हो गई। और कृष्णा के रक्षण के लिए फिर पूरा ब्रज सीरियसली पूजा में बैठ गया। पहले तो ऐसा था सब लोग आधे उधर इधर उधर घूम रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे जन्माष्टमी। लेकिन इस बार जैसी ये शक्टासुर की लीला हुई, सब लोग शांति से बैठ गए, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड बच्चों की तरह। सब लोग मंत्रोच्चारण में ना बिल्कुल अच्छे से मेंटली भी प्रेजेंट थे, फिजिकली भी प्रेजेंट थे, सीरियसली प्रेजेंट थे कि नहीं नहीं अभी ये रक्षण का जो भी है ये हम सीरियसली अटेंड करेंगे। सब लोग बैठ गए और सब लोगों ने एक साथ प्रार्थना करना शुरू किया। गोपियां आई, वापस कृष्णा की नजर उतारने लगी। कई सारी गोपियों ने वापस चावल डुलाया, कृष्णा की नजर उतारी। और फिर यशोदा मैया को बोला, तू ना अपने बच्चे के ध्यान रखना नहीं आता, तू कहीं पे भी छोड़ के चली जाती है, तुझे याद नहीं पिछले साल क्या हुआ था तेरे मुन्ने के साथ। ऐसे करके बड़ी गोपियां वापस आई है। यशोदा भैया, आई नो आई डिड समथिंग रॉन्ग, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन। तो ये वाली जो फीलिंग थी वो यशोदा भैया की थी। और तब नंद महाराज ने ब्राह्मणों को अन्न और गाय और ज्यादा दान में दी। नंद महाराज को लगा शायद हमसे कुछ गलती हो गई होगी। नॉर्मली दान करते वक्त डर लगता है इंसान को कि दान में कुछ गलती हो जाती है तो उसका प्रकोप भी होता है। सो चैरिटी कम्स एट अ कॉस्ट। इफ यू गिव सम चैरिटी और जो चैरिटी लेने वाला उसका कुछ गलत करे ना तो उसका पाप भी आपको लगता है। सिमिलरली जब आप चैरिटी दे रहे होते हो लेकिन उसमें आपका कोई अल्टीरियर मोटिव अगर होता है ना कि ये चैरिटी देकर मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर कोई आपका एडवांटेज ऐसा कुछ कारण होता है, तो उसका भी आपको फल भुगतने के लिए आता है। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, लेकिन आपको उसका फल भुगतने के लिए आता है। तो नंद बाबा को लगा कि अगर ये फल आया मेरे बच्चे पे ये आपत्ति आई, इसका मतलब दान करते वक्त शायद मेरे मन में कोई खोट रह गई होगी। तो इसलिए नंद बाबा ने वापस पवित्र मन से वापस दान किया, वापस गायों को दान किया, वापस ब्राह्मण भोजन। तो जितना भी अभी तक हुआ था ना वो वापस रीस्टार्ट। तो कुछ गोस्वामी गण इस पे टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि कृष्णा ने ये लीला तभी, कृष्णा चाहते तो कभी भी कर सकते थे ना। जैसे यशोदा मैया किसी और के बर्थडे के फंक्शन में गई है, वहां पे भी बैलगाड़ी के नीचे बच्चे को सुलाना क्या मुश्किल है, हो सकता है ना ऐसे। लेकिन तब नहीं हुआ, इसी वक्त पे क्यों हुआ? क्योंकि कृष्णा चाहते थे उनके बर्थडे पे ज्यादा से ज्यादा दान, ज्यादा से ज्यादा नाम लिया जाए, क्योंकि मंत्रोच्चारण हो तो रहा था विष्णु भगवान का। तो कृष्णा चाहते थे ज्यादा से ज्यादा नाम लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा दान भी हो। तो कृष्णा अपनी जन्माष्टमी पे ही इज वेरी क्लियर, उनको चाहिए होता है कि बर्थडे पे उनके डिवोटीज ना, उनके जितने भी भक्त है ज्यादा से ज्यादा दान करें। इसके पीछे क्या कारण होता है? क्योंकि कृष्णा इज टोटली रिनंसिएट। कृष्णा जैसे वैराग्य किसी में नहीं है, मतलब वैराग्यता में भी कृष्णा सुप्रीम है, रिनंसिएशन में। तो कृष्णा चाहते हैं कि चलो मेरे बर्थडे के दिन ही क्यों ना हो, मेरे भक्तों के अंदर थोड़ा सा वैराग्य आ जाए, थोड़ा रिनंसिएशन आ जाए। बड़ा पूरा साल इन लोगों ने लक्ष्मी कलेक्ट करके रखी,
बड़ा पूरा साल अपनी फेवरेट फेवरेट चीजें जमा करके रखिए। आज के दिन आप थोड़ा तो त्याग करो, त्याग करोगे तो रिनंसिएशन आ जाएगा, बॉडीली कंसेप्शन से बाहर आ जाओगे, मेरे पास आने में थोड़ी और ज्यादा स्पीड अप हो पाएगी प्रोसेस। सो कृष्णा ये सारी जो लीला करते हैं ना, बड़ा सोच समझ के करते हैं। वो डेट भी बहुत सोच समझ के प्लान करते हैं, टाइम भी सोच समझ के प्लान करते हैं, इवेंट भी सोच समझ के प्लान करते हैं, किसको किस दिन मारना है वो भी सोच समझ के करते हैं, और उसमें भक्तों का ज्यादा से ज्यादा भला कैसे होगा ये भी देखते हैं। तो जो भी हम इस जन्म में भक्ति करते हैं ना, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अगले 84 लाख योनियों को टोटली अवॉइड करना है। वी डोंट वांट टू कम बैक अगेन, एंड एट द सेम टाइम वी वांट टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद कृष्णा इन सम ऑफ हिज लीला। किसी ना किसी लीला में कृष्णा हमें अपॉर्चुनिटी दे दे, इसलिए हम भक्ति करते हैं कृष्णा की। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा वासुदेव की जय। गुड नाइट, हरे कृष्णा। हाँ जी, मैंने आपको फोटो